बैक टू द यूट्यूब। ओके, आई एम मिस अनन्या और प्रिंसेस नेक भी आपको सिखाने वाली है। सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। तो नेम ऑफ कंपाउंड, हम इससे टेबल से शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे देख के मना बता, 1 मिनट में बताती हूँ। HCl आया और आपको सेपरेट करना है, तो आप कैसे करोगे बच्चा लोग, बताइए। नो, विदाउट कॉपी बतावा बच्चा। तो आप ऐसे करोगे H प्लस और Cl माइनस। और ये शुरुआत होने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। देखो बच्चा, कहाँ H आता है, H प्लस आता है, इसे ना उसको हम एसिड कहते हैं, और कहाँ OH माइनस OH प्लस इसे आता है ना, उसको हम बेस कहते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, एसिड में H होता है और बेस में OH होता है। कि तो कोई बात पूछे कि हम इसको कैसे फाइंड कर ले, एसिड को ओके और बेस को कैसे फाइंड कर ले, तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि अगर एसिड को फाइंड करना है तो H कहाँ H आता है वो एसिड है, और कहाँ OH आता है वो बेस है। ओके, बी रिमेंबर। तो बच्चा अब हम चलेंगे, 1 मिनट बच्चा लो, अब हम और एक बात करेंगे। 1 मिनट, ये टेबल आप ध्यान से देखो। अगर HNO3 आए तो H प्लस NO3 माइनस, और ये क्या होगा, एसिड। क्योंकि बच्चा इसमें H आया, H प्लस आया, इसलिए ये है एसिड। अब हम HBr, H प्लस Br माइनस, तो ये एसिड। और H2SO4, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा ना शायद आपको। तो देखो बच्चा, 1 मिनट देखो जरा। हाँ, तो देखो ये जो 2 है ना, ये 2 को हम सेंटर में लाएंगे और इधर H लिखेंगे और इधर प्लस का साइन डालेंगे, तो ये ऐसा फॉर्म होगा। अब समझ आए बच्चा कैसा होगा। तो इसको हम एसिड कहा जाएगा, क्योंकि इधर H आया है, H प्लस आया है, मतलब ये एसिड है। अब H3BO3, सो H प्लस और BO3 माइनस, याद रखना बच्चा लोग, याद रखना। तो ये एसिड है, तो NaOH, इट इज Na प्लस OH, OH माइनस, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो ये होगा बेस। ओके, ये होगा बेस। ऐसे आप कंटिन्यू करते रहिए। आप किसी को कॉपी करना है फटाफट पॉज करके लिख दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसमें मेरी इस डायग्राम में जो है ना, उसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो देखो, ये जो अभी मैं इस फोटो में भी से दिखाती हूँ। हाँ, इसमें क्या वाला है बच्चा लोग जला आँखें बड़े मस्त आँखें करके देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सब दिख जाएगा इसमें क्या हो रहा है। देखो, ये जो है ये यहाँ आ रहा है उडी मार के, तो ये मतलब ये डोनेट कर रहा है, डोनेट, ये क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, इसे डोनेशन हो रहा है। अगर ये डोनेट हो गया तो ये क्या होगा, ये वाला जो सर्कल है वो चला जाएगा, ये सर्कल चला जाएगा, क्योंकि सर्कल की कोई जरूरी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो क्यों सी सर्कल, यू नो ना, दैट्स वाई। ओके बच्चा लोग, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये लॉजिक पता चला होगा। हाँ, आयनोनिक कंपाउंड में अब हम जाते हैं। प्लस होगा कैल्शियम और माइनस होगा एनियन। सोडियम वो है क्या, प्लस, क्लोराइड माइनस। बी रिमेंबर, आयनोनिक कंपाउंड स्लैश इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड भी कह सकते हैं, जिसमें वैल्यू हाई MP और BP होता है। MP और BP का मतलब क्या है,
मेल्टिन वाला एम का मतलब मेल्टिन वाला पॉइंट और बी वाला बॉइलिंग में। याद रखना। तो ये 281 होगा। इसे भी मैंने वो कब आपने सुना ही होगा 2 + 8 + 1 वैसे ही सो एक बात हमेशा याद रखना, जो एसिड होता है ना उसका टेस्ट सॉल्ट होता है और बेस का बिटर। बिटर मतलब सोप ये सब। अब आप घर पे जाके अब आप सोप मत टेस्ट करना, वो बेस है क्योंकि उसका टेस्ट बिटर है। पर टेस्ट करना मना है। टेस्ट करने के लिए हाल कुछ ये भी हो सकती ना, सोप ना टेस्ट करना नहीं चाहिए। दैट्स वाई इससे आप लैब में एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आपको पता चलेगा। आपका लैब होता है ना खुद का। से एक बात याद रखना, इधर 0 से इधर तक एसिड है, लाइक लेमन, खट्टा मीठा इमली, एक्सेट्रा। और जो 7 जो बीच वाला नंबर है ना वो न्यूट्रल है। और ये बेस और ये साइड का बेस है। एग्जाम्पल साबुन, आप साबुन करते हैं ना, वो साबुन और कपड़े धोने का साबुन, ये सब ना बेस है क्योंकि इसका टेस्ट बिटर है। जैसे कि मैंने कहा था इसका टेस्ट बिटर होता है। और हाँ, एसिड में लाइट कलर्स होते हैं लाइक येलो, और बेस में बहुत सारे डार्क कलर्स होते हैं। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, हाई पीएच स्ट्रॉन्ग बेस, लो पीएच वीक बेस, इसमें ये सब होता है। ओके, जैसे कि हाई पीएच ला तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पर देखो, पर ना एक बात याद रखना, एसिड में और बेस में उल्टा हो जाता है। देखो, लो पीएच स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो भी एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और हाई पीएच में वीक एसिड। याद रखना। पर जब बेस में आते हो तो वो उल्टा हो जाता है, मतलब हाई पीएच दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और लो पीएच दैट इज वीक बेस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ एसिड का। 13, 20 नहीं, काम करती हूँ, मैं देती हूँ 13 और 10। अब एक देखो, इसमें से स्ट्रॉन्ग क्या है वीक क्या है ना। मतलब चलो आप बताओ, हाई हाई क्या है, मतलब वीक हाई। जैसे कि मैंने कहा था ये है हाई, क्योंकि ये वीक ये हाई पीएच है ना, इसमें हाई पीएच वीक एसिड, ये हाई है मतलब ये वीक एसिड। इसमें से पर बेस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मैं बताती हूँ, बेस में उल्टा हो जाता है। पर आप एग्ज़ाम टाइम में इतना कंफ्यूज ना होना, टेंशन मत लो, इतना कंफ्यूज ना होना, बिंदास लिख देना। कुछ समझे? हाँ, बेस तो बेस में हाई पीएच और लो पीएच। हाई पीएच में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लो पीएच में वीक बेस। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है 2, 5। तब बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, बताओ। देखो, मैंने कहा था बच्चा हाई पीएच आया है। अगर हाई पीएच आएगा तो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इसमें हाई नंबर कौन सा है, 5 है ना। देखो देखो देखो, इसलिए कहती हूँ मैं बच्चा, ये तो लॉजिक है। ओके, सो जब मैं एक बताना चाहती हूँ, आप एक काम कीजिए। चलो मैं एक बताती हूँ। मैंने एक नमक लिया और एक पानी लिया और इसमें नमक है। मैं नमक को इस पानी में डाला, इसमें मिक्स किया। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना इसमें, जो पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग मिक्स करते नमक से, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल्स होता है
जब हम मिक्स करते हैं तो वो अलग ही कुछ अलग हो जाता है। ओके बच्चा, कुछ समझे? तो वो अलग हो जाता है। और जैसे कि मैंने बोला कि चलो प्रिंसेस नायक को बोला, एग्जाम्पल देती हूँ, सीधा एग्जाम्पल। प्रिंसेस नायक ये पानी लो, तो कहेगा अरे वाह ये तो पानी ले लो, अभी फ्रेश वाटर। तो वो बाहर से देखेगा तो उसको पता चलेगा क्या किस चीज़ में नमक है? नहीं, क्योंकि हमें मिक्स किया और ये पार्टिकल्स अलग हो गए। हमें मुझे पता है पर प्रिंसेस नायक को पता नहीं है, ऐसा होता है। और वो जब प्रिंसेस नायक टेस्ट करेगी तभी तो पता चलेगा ना बच्चा। समझे क्या मैं क्या कह रही हूँ? तो HCl, जब HCl पानी में जाता है तब वो अलग हो जाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। ये मैंने कहा था, याद रखना। देखो मैंने ये भी कहा था कि HCl और BO लिया है तो क्या होता है, तो कैसे करने का देखा, मैंने कहा था ना वैसे ही। तो इसका ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तो भी आप नोट डाउन कीजिए। चलो चलो, इसको मैं मिलती हूँ सिर्फ 3 मिनट, क्योंकि आप पॉज करिए तो फटाफट ले सकते, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सो हम आगे बढ़ते बच्चा। न्यूट्रिलिएशन रिएक्शन मतलब जब एसिड प्लस बेस जो साथ में मिल जाता है वो सॉल्ट प्लस H2 होता है। मतलब H2 का मतलब है वाटर, मतलब वो एक मीठा और वाटर। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पानी में मीट डाल के प्रिंसेस नायक को देना है ना, इसे एग्जांपल दिया था कि नहीं? वही इसमें ये हो जाता है। अगर हम एसिड प्लस बेस मिला देते तो ऐसा हो जाता है। सो HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। तो ये देखो, ये जो H2O है ना बच्चा, ये H2O हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि HOH भी हो सकता है। ओके, इसका मतलब है HOH। तो अगर इसमें जो एस है ना ये सॉलिड है, NaCl S वाटर, अगर ये पानी में अलग हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। मैंने कहा था ना Na प्लस AQ प्लस Cl AQ, Cl माइनस AQ, ये एक फॉर्मूला सी सबको ये याद रखना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड से देखकर आप देख सकते हो, और ये थोड़े वीक एसिड होते हैं। भी रिमेंबर बच्चा, और आप नोट्स ज़रूर कॉपी करके लेना पॉज करके। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेडिकल CO2 माइनसली फिर, हाँ तो ये सब रेडिकल्स है, कार्बोनेट CO2 माइनस। अभी तक जो भी पाते ना ये सब देख ले हो ना, ये कार्बोनेट है और इसका फी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? सो लेट अस मूव बच्चा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, बच्चा लोग अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये बताती हूँ, तो मैं अभी आप देखते हो कि मैं इसे अब लिख के बताने वाली हूँ। आप जरूर कॉपी करना है, ये एनोटेशन अब हम फिर से नहीं ला सकते, याद रखना। सो बेसिसिटी ऑफ एसिड का अगर बेसिसिटी फाइंड करना है तो वो होगा H प्लस, तो HCl H प्लस प्लस Cl माइनस। तो बताओ इसमें जो आप देख रहे हो ना, इधर कोई नंबर नहीं होता, वहाँ वन होता। अब बताओ इसमें कितने ये है, कितना नंबर है इसमें, मतलब कितना है वो। तो इसका बेसिसिटी क्या है? उसका बेसिसिटी है, प्लीज़ कॉपी डाउन बच्चा। मैं जो भी लिख रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बाद में नहीं वापस नहीं ला सकती हूँ, पर आप यूट्यूब के जरिए वापस देख सकते हो। हाँ, ऑफ HCl
इसका है 1, क्योंकि किसका कोई नहीं होता वो उसका भगवान होता है। अब जैसा चाहिए होगा। बच्चा बच्चा लेट मी रिसॉल्व। तो अब हम एसिटिक एसिड करने वाले हैं, जैसे कि मैंने काटा ये सब, और मैंने ये भी काटा। सो नोट्स कॉपी कीजिए, मैं अभी लिखने वाली हूँ। तो प्लीज़ कॉपी द नोट्स बच्चा लोग, प्लीज़ कॉपी द नोट्स स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉपी स्टूडेंट्स। इसका नोट्स आपको उसमें मिल जाएगा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। फटाफट कॉपी कीजिए क्योंकि वापस नहीं मिलेगा, याद रखना। और हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना सबको बच्चा? कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चा लोग, प्लीज़ टेल ऑन कमेंट सेक्शन। ओके, तो प्लीज़ कॉपी दिस। ओके, और ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है, लेट अस ऑफ दिस। So this was the basicity of acid. So everyone understood what? I hope आप सबको ये पता चला होगा, है ना बच्चा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सोच, अब हम थर्ड वाला जाते हैं। एक और ये है, मतलब अब मैं लिख के बताने वाली हूँ। थर्ड वन, एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस मैंने इधर लिख दिया है, दैट इज OH माइनस। तो ये बेस है क्योंकि इसमें OH माइनस आया है, सो NaOH। तो इधर से होगा कुछ कि Na प्लस NaOH। ओके, बी रिमेंबर मैं बताती हूँ, Na ओके बच्चा देखो, तो मैं बताती हूँ। हाँ, सो NaOH, सो Na प्लस OH माइनस, ठीक समझा? Na प्लस OH माइनस। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका एसिडिटी अभी बेस का क्या है अब लिख देना चाहिए। तो एसिडिटी उसका बेस का है 1, इसका है 1। ओके, लेट अस मूव फ्रंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो AlOH ली, दैट इज Al ली प्लस OH, ये सब ना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका एसिडिटी है दैट इज ली, क्योंकि इसमें ली आया AlOH ली, तो नीचे जो ली आया है ना वो इसका एसिडिटी होगा। याद रखना, जो भी क्वेश्चन में नंबर्स आते हैं वो इसका ये होता है एसिडिटी या बेसिसिटी, याद रखना। अगर किसका कोई भी नहीं है ना, उसका 1 है, आपको पता ही होगा। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम जाएंगे इसमें मॉलिक्यूलर। तो हम इधर से जाते चलो, तो आपको पता ही होगा। मैं एक सम सिखाती हूँ, ये सबसे अच्छा सम में आपको मजा आएगा। H2O that is 2 into atomic mass of H plus 80 मतलब एटॉमिक मास, 80 मास मतलब एटॉमिक मास ऑफ 4, that is 2 into 1 plus 16, 2 into 1 that is 2 plus 16, 2 plus 16 that is 180। ओके बच्चा, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पता चला होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके सेकेंड सम में जाते हैं। ऐसा HCl 1 plus 35.5, तो आपको 5 plus 1 6,
तो इधर डॉट 5 तो 35.6 हो जाएगा। सॉरी 36.5 से। सो इसका आंसर क्या होगा 36.5, क्योंकि 1 प्लस 35.5 है ना, इसलिए बच्चा भी रिमेंबर बच्चा लोग स्टूडेंट्स। और एक सिखाती हूँ, ये सब मैं आपके भलाई के लिए सिखा रही हूँ। NaCl that is 23 plus 35.5 that is 58.50। अब मैं 41 भी इधर ही लिखती हूँ। अब किसको नोट डाउन करना है वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं, किसको नहीं करना है वो लोग उसकी मर्जी। सैस अगर मैं इसे लूँ तो इंटू H इंटू 1 इंटू S इधर फिर से लिखती हूँ। सो अगर 41 ऐसा आया 41 H2SO4। याद रखना कुछ सम डिफ़िकल्ट भी होते हैं, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। सो T इंटू H प्लस 1 इंटू S प्लस 4 इंटू 0 that is 2 into 1 plus 1 into 32 plus 4 into 16 that is 980 that is 980। ओके ये सब जो मैं लिख रही हूँ ना अभी ये नहीं आ सकते शायद, डिसेबल उसका ना ये लिंक आ सकता। ओके मुझे लगता है इधर ही स्टॉप करना चाहिए। तो बच्चा मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगी कुछ चीज़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट और बहुत सारी चीज़ें कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे वीडियोस को देख के अच्छा है तो लाइक कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए कि कैसा है, प्लीज़ मुझे पता तो चले यू नो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर हो गया तो आई एम वेरी सॉरी यार, लॉन्ग लेक्चर हुआ है तो सॉरी यार। थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक इट ऑल, yes or no guys। thank you, that's it for the today, have a nice day, thank you friends, bye।